मित्रों, आज विश्लेषण में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमान के साथ हमेशा की तरह हमारे मेहमान जो हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाता हूं, लेकिन इसके पहले कि उनको हम स्क्रीन पर लाएं, हम आज आपको बताना चाहते हैं कि आज का विश्लेषण में जो है वो किस विषय पर है। अक्सर हम लोग ये चर्चा करते हैं कि बिजनेस तो बिना झूठ बोले हो नहीं सकता है। और देखिए, बिजनेस में तो थोड़ा ऊंच नीच करना पड़ता है। व्यापार, बिजनेस, इसमें तो झूठ चलता ही चलता है। झूठ के बिना तो कुछ होता नहीं है। आखिर में हमने ये झूठ का जो दर्शन है ये कब अख्तियार कर लिया? जबकि मैं अभी देख रहा था जो हमारी सनातन परंपरा है और खास तौर से भारत का जो अपना इतिहास रहा है, उसमें व्यापार में इस तरह के झूठ का दर्शन बहुत कम मिलता है। और इसीलिए हमारा जो दर्शन है वह है लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु का मतलब है कि हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति को आनंद का अनुभव हो। एक तरफ तो यह दर्शन है, फिर दूसरा दर्शन यह है कि झूठ बोलना है। जब झूठ बोलना है तो जाहिर है किसी न किसी को छलना है, किसी न किसी को ठगना है। और जब आप किसी को ठगेंगे, किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध झूठ बोलेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो ये किस प्रकार का आनंद है? तो ये जो दो दर्शन है उसको लेकर के भारत का जो नया व्यावसायिक दर्शन है उसको स्थापित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको, मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे क्यूबाइब नेटवर्क पे आपको हमेशा कुछ ऐसे विषय देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, चिंतन करने को मिलेंगे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया या अन्य जगह पे आपको शायद ना मिले। इसलिए मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस विश्लेषण कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसमें हम व्यापारिक उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ मेहमान हैं प्रेम चावला साहब। बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। आप मेरे ख्याल से भोपाल में हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे। पिछले दिनों आप हमारे साथ स्टूडियो में थे जी। प्रेम जी, एक तो हमारे जो छोटे उद्यमी हैं या जो बड़े बिजनेस घराने हैं या हमारा जो पूरा व्यावसायिक वातावरण है, आपको क्या लगता है कि इस पूरे वातावरण में ये नहीं घुला हुआ है कि बिजनेस बिना झूठ के नहीं हो सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण है पर सत्य है। आज की डेट में आप एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग अपने जीवन के अंदर में, न केवल व्यापार के अंदर में बल्कि निजी जीवन के अंदर में भी संस्कारों से दूर हो गए हैं, संस्कार विहीन हो गए हैं। हमारा समाज ही एक तरह से संस्कारों से दूर होता चला जा रहा है। पहले जमाने में, थोड़े पिछले समय पे चले जाएं तो माताएं, घर की दादी, पिताजी, दादा, बाबा, नाना, ये सब लोग आपको पग पग पर चेताते थे कि बेटा गलत मत करो, ये ऐसा करने से पाप होता है, ये नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सब ज्ञान हमारे को रोज पग पग पर मिलता था अपने घर के बड़े बुजुर्गों से। पर चूंकि फैमिलीज में अभी क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, उसमें भी माँ और बाप दोनों काम में अपने बिजी रहते हैं। बच्चे को बहलाने के लिए पहले दिन ही उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। बाइयां या मेड्स के हाथों से हमारा पालन पोषण हो रहा है बच्चों का। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिखने में तो बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल में भी जा रहा है, एकेडमिकली भी क्वालिफाइड हो रहा है, उसको सब चीजें मिल रही हैं, पर अगर उसके अंदर में कोई चीज मिस हो रही है तो वो है संस्कार। ना बच्चों में, आज की डेट ज्यादातर बच्चों में, मैं मतलब 100% सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाई एंड लार्ज की बात कर रहा हूं। ना बच्चे आजकल सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम कर रहे हैं, ना सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, ना ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, ना अपने टीचर्स को, बुजुर्ग गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। अब ये जो प्रणाम नहीं करते हैं उसके कुछ परिणाम भी होते हैं। उसके परिणाम क्या हुए कि हम अपने वैल्यू सिस्टम से दूर चले गए। अब जब बच्चा बड़ा होगा और वो किसी भी तरीके के व्यवसाय में आएगा या काम में आएगा या कहीं भी आएगा, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर में या प्राइवेट जॉब के अंदर में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में तो चलो गाइडलाइंस बनी होती हैं, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि उसको उसी गाइडलाइन के अंदर में चलना है। पर फिर भी वो अपनी क्षमता अनुसार उसके अंदर में फेरोबदल
करता है। व्यापार के अंदर में आदमी के पास में एक स्वतंत्रता होती है, उसके अंदर में बॉर्डर लाइन्स ज्यादा नहीं होती हैं, आदमी अपने व्यवसाय का खुद मालिक होता है और इसलिए वो जो बोलता है उसी को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। अब इसके अंदर में जो इसकी संस्कार से ही लोग ही आज की डेट में समाज के अंदर में ज्यादा प्राय पाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर में चूंकि संस्कार है नहीं तो आदमी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो गलत ही दिशा में जाके उसका परिणाम उसको पहुंचा रहा है। आदमी इसीलिए व्यापार के अंदर में आज जितना व्यापार भोपाल मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर आप व्यापारी देखिए तो व्यापारी के चेहरे पर चिंता दिखेगी, आपको भय दिखेगा, आक्रांत दिखेगा। वो आखिर सिस्टम से तो है पर सिस्टम के अलावा वो अपने अंदर से भी है। अपने अंदर में उसके अंदर में निर्भीकता नहीं है, क्योंकि निर्भीकता आती है सत्यता से और सत्यता आती है अध्यात्म से। और जब अध्यात्म ही नहीं है आपके पास में, सत्यता नहीं है आपके पास में, तो आपके चेहरे पर तो आप डरे हुए महसूस होंगे ही, चिंतित आप होंगे ही, भयभीत आप रहेंगे ही। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं ये हो रही हैं, अगर इसका मूल अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे पास में अध्यात्म खत्म होता जा रहा है, हमारे पास से संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। और इसीलिए एक पहले से टैग लगा हुआ था व्यापारी के लिए कि व्यापारी चोर होता है, तो मान ही लिया जाता था कि वो तो चोरी करेगा ही करेगा। कुछ नियम भी ऐसे बन गए, कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी भी हमारे ऊपर में ऐसी लाद दी गई। क्योंकि आज भी जो हमारा कानून है इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आज भी जो हमारा कानून है वो बाय एंड लार्ज जो है वो अंग्रेजों के कानून को ही कॉपी किया गया, वहीं से डिराइव किया गया है। और उसके अंदर में तो हमेशा प्रोविजन रहा ही है कि इंडियंस के लिए अलग कानून है, ब्रिटिशर्स के लिए अलग कानून होता था। जैसे आप रेलवे की यात्रा करें तो वहां पे लिखा रहता है चैन के नीचे कि अन्यथा मतलब बिना कारण के चैन खींचने पर 50 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की सजा या दोनों। तो मतलब अंग्रेजों के लिए 50 रुपए का जुर्माना देके उतर जाते थे, हिंदू होगा तो 100 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की सजा भी भुगतेगा, और अगर सम्राट होगा तो दोनों भुगतेगा। तो हमारा कानून पीछे से हम ऐसे लेता हुआ आ रहा था कि हमें इसी दृष्टि से देखा जाता था। इधर कुछ हम अपने जीवन के अंदर में अपने संस्कारों से दूर हो गए। तो ये संस्कारों से दूर होने से क्या हुआ कि हमारी फंडामेंटल्स कमजोर हो गए, हमारी वैल्यू सिस्टम कमजोर हो गया, और आज हम बहुत तेजी से किसी भी गलत काम को करने के लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं। और दूसरा, एक जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की इतनी चकाचौंध हो गई है कि जिसके अंदर में हर आदमी को सब कुछ चाहिए, हर आदमी को अपने से बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने से बड़ा बंगला चाहिए जो उसके पास में है, जो उसके पास जो मोबाइल है उससे बड़ा मोबाइल चाहिए, बच्चे को उससे बड़े स्कूल में डालना है। तो ये सब चीजों के अंदर में जो भौतिकतावाद इतना तेजी से फैला है, इधर से क्या रहा, अष्टोच्ची भौतिकतावाद तेजी से फैलता चला गया और उधर से हम संस्कार विहीन होते गए। तो ये गैप डबल बढ़ा, मतलब एक तरफ से नहीं बढ़ा, ये दोनों तरफ से बढ़ता चला गया। तो जब दोनों तरफ से वाइडेंड हुआ गैप, तो आज समाज देखिए कहां पर पहुंच गया। कोई इंसान आपको आज खुश या बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिखेगा। कारण क्योंकि वो भौतिकता से जो चीज पाना चाहता है उसको भौतिकता से वो चीजें मिलती हैं, वो भौतिकता से उस चीज का सुख तो पा लेगा। एयर कंडीशन लग जाएगा तो ठंडी हवा तो मिल जाएगी, पर आत्मा को ठंडकता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से बाकी सब चीजों के अंदर में भी हम लोग भौतिकतावाद में इतना बढ़ गए हैं कि हम अध्यात्म को भूल चुके हैं। और जब तक हम अपने जीवन के अंदर में अध्यात्म को नहीं लाएंगे तब तक हमारे जीवन के अंदर में संपूर्णता नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। और जब तक संपूर्णता और सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी तो इस जीवन का मकसद ही नहीं रहेगा हमारे पास में। आपके पास में सब कुछ होगा पर आपके पास में एक निराशा रहेगी।